तो दोस्तों दुनिया ने सोचा था कि गेम ओवर। ट्रंप ने आते ही इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। जुलाई से लास्ट में 50% टैरिफ बन गया। मार्केट में खतरा था, एक्सपोर्टर्स डरे हुए थे, पूरे इंडिया की इकोनॉमी में पैनिक था। जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया की अब ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगी। क्वार्टर वन में हमने 7.2 7.3 के आसपास ग्रोथ किया था। अब ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के बाद लोग यही कयास लगा रहे थे, क्या पता इंडियन मार्केट टूट जाए, डूब जाए। लेकिन हुआ क्या? क्वार्टर टू यानी जुलाई से लेकर के सितंबर तक के रिपोर्ट्स आ चुके हैं एंड दैट इज 8.2%। मैसिव 8.2% के रेट से इंडिया ने इस क्वार्टर में ग्रोथ दिखाई है। शॉक है, सभी शॉक है। जहां जापान, चाइना जैसी कंट्री जो है रिसेशन से लड़ रही है, वहां इंडिया ने 50% टैरिफ के बावजूद धमाका कर दिया। हाँ, अब कुछ लोग यहां कहेंगे कि फिर रुपया इसने रिकॉर्ड लो पर क्यों है। हम आपको वीडियो में इस चीज के बारे में भी बताएंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा। क्या उसके उसके हो जाने से हमारे इस जीडीपी ग्रोथ को नंबर को कम आंका जाना चाहिए, ये भी हम आपको क्लियर करेंगे। तो आइए समझते हैं एकदम शुरुआत से। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट बोल करके 50% तक का टैरिफ लगा दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ किस कंट्री पर है, तो आपका नाम आएगा इंडिया। केवल एक कंट्री ब्राजील पर था, महंगाई बढ़ी, कट हो गया टैरिफ रेट, लेकिन इंडिया पर अभी भी 50% का टैरिफ लगा हुआ है और इसके बावजूद भी इंडिया ने मैसिव ग्रोथ दिखाई है। आखिर ऐसा क्या हुआ? इसके पीछे दोस्तों बहुत बड़ा कारण है और वो कारण ये है कि इंडिया 140 करोड़ लोगों का देश है। अगर हमारे यहां एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे तो हम अपने कंजम्पशन को बढ़ा करके अपनी इकोनॉमी को ड्राइव कर सकते हैं। ये बहुत रेयर है कंट्रीज के पास। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट ना होकर के कंजम्पशन ड्रिवन हो गई है। रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई स्कीम्स ने मिलकर के ट्रंप के टैरिफ की ऐसी की तैसी कर दी। अब आते हैं उस सवाल पर। इसमें कहा गया कि 8% से भी ऊपर की ग्रोथ रेट के बावजूद भी रुपया गिर क्यों रहा है? दोस्तों इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण तो सीधा सीधा यह है, रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अब डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है? ट्रंप की पॉलिसीज के चलते यूएस में महंगाई है, इंटरेस्ट रेट हाई हो रहे हैं, तो लोग अदर कंट्रीज से पैसा निकाल करके और यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनको बेहतर रिटर्न मिले। और ये दिखाता है कि सिर्फ इंडिया का रुपये ही नहीं, येन और अदर करेंसीज भी उसी तरीके से गिर रही हैं जिस तरीके से रुपया। अब आते हैं दूसरे रीजन पर। दूसरा रीजन है भारत की जरूरत। भारत इस समय ग्रोइंग इकोनॉमी है, तेजी से बढ़ रही है और इस तेजी के चलते हमें ज्यादा एनर्जी, ज्यादा मशीनरी और ज्यादा रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ रही है। और ये जो फ्यूल है, जो एनर्जी है, वो हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि भारत में पेट्रोलियम वगैरह होता नहीं है। तो ये जो इंपोर्ट है ये तेजी से बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, डॉलर ज्यादा बिक रहा है और इंपोर्ट बढ़ने के चलते हमारा रुपया इस समय गिर रहा है। तो ये दो मेन कारण है। इसमें इकोनॉमी के मजबूत या कमजोर होने का कोई सवाल नहीं है, ये सिर्फ सिचुएशन बेस्ड है। लेकिन दोस्तों मैं अब एक सीक्रेट ट्विस्ट के बारे में बताना चाहता हूं। वो ट्विस्ट क्या है, अब आप सुन करके शॉक हो जाएंगे। एक्चुअली में जो रुपया करेंसी की वैल्यू गिरना है, ये हमारे इस जीडीपी नंबर को बढ़ाने के लिए जरूरी है। रीजन, जब ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया, सामान हुए महंगे यूएस में, लेकिन उसी समय डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू गिरी और रुपए की वैल्यू गिरने से जो सामान पहले महंगा था वो अब सस्ता हो गया। इससे एक्सपोर्टर्स अभी भी जिंदा रह गए और वो लगभग ऊपर नीचे करके कुछ एक आध रेट में ही उस सामान को बेच पा रहे हैं। इसलिए एक्सपोर्ट्स अभी भी उतने ही बने हुए हैं और इकोनॉमी 8.2% से ग्रो कर रही है। कहने का मतलब यह है कि करेंसी का गिरना और ट्रंप की 50% की वैल्यू, इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया है। अब कुल मिलाकर के मैं एक बार आपको इंटरनेशनल माहौल दिखाना चाहता हूं। चाइना का रियल एस्टेट डूब रहा है, जो उसका बहुत बड़ा पावर था। यूरोप खुद रिसेशन से लड़ रहा है, जापान स्ट्रगल कर रहा है। ऐसे समय में इंडिया का 8.2 मैसिव ग्रोथ कहलाता है। लगभग ये समझ लीजिए कि अगर इस तरह का नंबर चलता रहा तो हम अगले साल, अगले ईयर में FY26 में हम डबल डिजिट में ग्रो कर सकते हैं। मे बी हम ग्रो कर सकते हैं। अब मैं एक और चीज बताना चाहता हूं। इंडिया की इकोनॉमी अब फ्रेगाइल नहीं बल्कि टॉप 5 इकोनॉमी है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सितंबर के बाद से गवर्नमेंट ने जीएसटी कट्स लागू किए। ये कंजप्शन को और तेजी से बूस्ट कर रहा है। आने दीजिए क्वार्टर थ्री का नंबर, जो कि आपके सितंबर से दिसंबर की बात करेगा, जब अक्टूबर दिसंबर की बात करेगा, वो जब हमारे पास आएगा तब आपको दिखेगा कि असली जो बूस्ट मिला है वो कितना है। क्यों? क्योंकि जीएसटी कट्स उसके बाद से हुए और जीएसटी कट्स के बाद सामान की जो फेस्टिवल्स में खरीदारी है,
जो कंजम्पशन है वो तेजी से बढ़ी थी। यूएसए के जो सो कॉल्ड इस समय के फाइनेंस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने कहा था कि यूएस की वजह से रशिया की तरह इंडिया भी डेड इकोनॉमी है, और आज ये इंडिया को एक लिवरेज दे रहा है कि इंडिया अभी भी ट्रेड डील फाइनल नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया जानता है कि हमारी क्या औकात है। इंडिया ये साफ साफ दिखा रहा है, घूम फिर के जाओगे लेकिन आओगे यहीं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इस समय सबसे बेहतर रिटर्न देगी। जिस दिन ट्रंप के इस महंगाई का असर कम हुआ, जिस दिन हमारी करेंसी जरा भी बूस्ट करेगी, उस दिन आपको पता चलेगा कि यूएस और जो बाकी जगहों से लोगों ने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, सारे के सारे इंडिया में आने वाले हैं। अब मैं भारत सरकार को, यहाँ के उद्योगपतियों को, यहाँ कस्टमर्स को ये शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में आप इस ढलती हुई इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी को हम दिखा दें कि उभरना किसे कहते हैं। चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हम उनसे कैसे पार पाते हैं, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जय हिंद।